नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के विषय में। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जहाँ काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, यानी जहाँ पर काव्य पंक्ति में कोई शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ हो, इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन उसके अर्थ कई निकल रहे हो, वहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका होना, यानी जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं या उस शब्द से निकल रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। नृप राजा और कूप कुआं। बलिहारी नृपकूप की, राजा और कुएं की बलिहारी कि वो क्या करते हैं, गुण के बिना कुछ नहीं देते हैं। यानी राजा गुण सद्गुण के बिना कुछ नहीं देता और कूप गुण रस्सी के बिना कुछ नहीं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी शब्द का प्रयोग मोती, मनुष्य और चून के लिए अलग अलग हुआ है। पानी का अर्थ मोती के अर्थ में क्या है, उसकी चमक। मनुष्य के अर्थ में क्या है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान। और चून या आटा, चूने या आटे के संदर्भ में पानी के बिना उनका भी कोई महत्व नहीं है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। जहाँ गांठ है वहाँ रस नहीं। गन्ने को आपने देखा होगा, जहाँ उसकी पोर होती है उस पोर की जगह पर रस नहीं होता। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, गन्ने के अर्थ में। और मनुष्य के अर्थ में जहाँ गांठ, जहाँ कपट है तहाँ रस नहीं, वहाँ कोई आनंद नहीं है। जहाँ कपट है वहाँ आनंद नहीं। सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन के कई अर्थ हैं। सुबरन कवि के अर्थ में क्या है, सुवर्ण, यानी वो अच्छे अच्छे वर्ण ढूंढता, अच्छे अच्छे अक्षरों शब्दों को ढूंढता है जिससे कविता में प्रयोग कर सके। व्यभिचारी क्या है, सुवर्ण यानी सुंदर रंग ढूंढता है। और चोर क्या करता है, सुवर्ण यानी सोना ढूंढता है। तो एक ही शब्द से अनेक अर्थ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जहाँ पर किसी एक शब्द से अनेक अर्थ निकल रहे हो वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार होता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।